Welcome to the world of Radio Spark, the voice of Jaipuria. किसी को बेसबब शोहरत नहीं मिलती ए वाहिद, उन्हीं के नाम है दुनिया में जिनके काम अच्छे हैं. Good morning everyone, I RJ Rudama And I RJ Ishanvi. welcome you to Radio Spark, The voice of Jaipuria. Today we have amidst us Mr. Nirbhay Shukla, and we are proud to inform you all that he is an alumnus of a renowned school. He is an actor by profession. His most famous works are The Mantra House, TV show Ye Un Dino Ki Baat Hai, and The Game of Murder. He has also played a role of Kezad in the famous web series Rocket Boys. He has been in the cinema industry since past 3 years and continues to amuse his audience as a social media influencer. We are delighted to have you here with us, sir. Thank you so much. First of all, I would like to thank the whole school, St. Hamzam Jaipuria, and also my teachers. And I'm really happy and honored to be here after almost 8 years. So thank you so much for everything. ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम सभी एक एक्टर से जानना चाहते हैं. Since you're such a fabulous actor, तो चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं. My very first question is, how does it feel to be back to your alma mater after 8 years? Anxiety, थोड़ी सी पहले तो. But of course, being here makes me feel so happy, and I'm so honored to be, sitting here and talking in front of the camera. And जब मैं सुबह उठा था आज, तो I was just thinking about the dream which I used to get, which I get a lot of times. It's like since 8 years when I passed out from the school, तो मुझे सुबह हमेशा ही रात में सपना कभी कभी आता है कि यार मैं क्लास में बैठा हूँ, पढ़ रहा हूँ, एंड टीचर्स आर टीचिंग, और कभी कोई पीछे से कुछ बोल रहा है कोई. तो ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आई जस्ट वांट टू बी अगेन अ पार्ट ऑफ द स्कूल. ऐसा सुबह उठ के जब आई जस्ट वेक अप फ्रॉम दैट ड्रीम, तो फिर लगता है कि अरे यार काश ऐसा हो जाए कि अभी यूनिफॉर्म पहनूं और बस चला जाऊं स्कूल क्लीन शेप होके. एंड फिर चेकिंग होती थी, फिर असेंबली हॉल में प्रेयर्स होती हैं, देन द फर्स्ट पहला वो होता है अपना क्लास होती है, देन द गेम्स पीरियड हैपन्स, एंड फिर वो जो खुशी होती थी गेम्स पीरियड की, अरे यार चलो. तो आई विश कि ये सब चीज़ें, ये सब पल फिर से आए. तो ऐसा हमेशा ही लगता है कि यार स्कूल को बट ऐसा नहीं हो सकता. तो आई लाइक टू गिव एडवाइस टू एवरीवन, जितने भी स्टूडेंट्स मुझे अभी सुन रहे होंगे, कि यार ये जो वक्त है इसको कभी खोना नहीं, बिकॉज इट्स नॉट गोना कम अगेन. School does gives us the best memories of our life. ऑफ कोर्स. So, आपने स्कूल में अपनी जिंदगी के सबसे कीमती 8 साल बिताए हैं. So, is there any one memory that still stands out? एक मेमोरी हो तो मैं बताऊं भी. So many good memories. Like this school made me a man. I am able to speak here sitting. My teachers were always there supporting me. And teachers का बहुत बड़ा रोल रहता है किसी भी बच्चे की ज़िंदगी में, उसको आगे बढ़ाने के लिए. आई थिंक टीचर्स ही एक ऐसी होती हैं जो अनकंडीशनल प्यार आपको करती हैं. दे ओनली वांट द बेस्ट फॉर यू. एंड सो आई वुड लाइक टू से कि जो ये चीज़ें हैं ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पहला. दूसरा मेमोरी जो मेरी सबसे ख़ास स्कूल की रही है, आई वॉज रिलेटेड टू अ लॉट ऑफ म्यूज़िक स्टफ़, आज का स्टफ़ बेसिकली. अब आप लोग को ये सब चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं, कैमरा इज़ देयर, माइक इज़ देयर. तो एक्टिंग का तो मुझे बाद में पता चला कि हाँ, आई कैन बी अ गुड एक्टर, एंड आई वांटेड टू डू समथिंग इन दैट फील्ड. बट उस समय तो जितना मेरे हाथ में था, म्यूज़िक वॉज देयर लॉट. तो मेरे घर का माहौल काफ़ी गाने वाला रहा है. माई पेरेंट्स वांटेड टू बी अ सिंगर, बट नहीं हो पाया. बट मुझे ऐसा चांस उन लोगों ने दिया. आई वॉज एबल टू बी हियर एंड माई म्यूज़िक टीचर्स वर देयर. तो फर्स्ट मेमोरी मेरी, सबसे अच्छी मेमोरी मेरी यही है कि हम लोग स्कूल गए थे, दूसरे स्कूल में. देयर वाज आवर रॉक बैंड परफॉर्मेंस, और मैंने उसमें पहली बार गाना गाया था. इट वाज अ वेरी बैड सिंगिंग एक्सपीरियंस, सॉरी. बट हाँ, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा था कि आई वॉज एबल टू इंटरेक्ट विद पीपल. एंड मेरी उसमें फ़ोटो भी एक बार पहली बार न्यूज़पेपर पे आई थी. आई वाज सो हैप्पी कि अरे यार पेपर में फ़ोटो आ गई. अरे तो ये मेरा सबसे अच्छी मेमोरी, मेरी वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज में ये मैं इंक्लूड आज करना चाहूँगा. ऐसे तो बहुत सारी हैं. Nostalgia sure hits hard.
What was that one reason जिसकी वजह से आपने एक्टिंग को चुना? Like आपको एक्टर बनने के लिए किसने इंस्पायर किया? एक्टिंग मैंने चुनी इसलिए क्योंकि पहली बात तो आई डिडंट नो दैट आई एम गोइंग टू बी एन एक्टर बिकॉज आई लाइक्ड डूइंग थिएटर एंड स्टैंडिंग ऑन स्टेज, बट आई डिडंट नो कि ये उसी लाइन में मेरे जा रहा है. सो आई थिंक माई पेरेंट्स वर द पीपल हु वर एबल टू नो कि मुझे क्या करना है लाइफ में. दे वर एबल टू गाइड मी. और जब ये जो वर्ड है एक्टिंग एंड थिएटर एंड आर्ट, जब ये मेरे समझ में आया तब मुझे समझ में आया कि हाँ यार, आई थिंक आई शुड परस्यू दिस लाइन बिकॉज आई थिंक आई एम गोना बी गुड. तो इसलिए मैंने चुना क्योंकि व्हेनेवर आई वाज ऑन द स्टेज आई यूज्ड टू फील वेरी हैप्पी बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. और उसके बाद में इंस्पिरेशन के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं मतलब जो मेरे टाइम पे जो स्टार्स थे उस समय, ऋतिक रोशन वर देयर एंड शाहरुख खान, सलमान खान. तो आई यूज्ड टू लुक फॉर, मतलब मैं देखता था, आई यूज्ड टू एडमायर दीज पीपल. यार ऐसा बनना है तो ऐसा, बिकॉज आई वाज अ स्टूडेंट जो मतलब इतना अटेंशन नहीं मिल रहा है, या हर वो स्टूडेंट होता है, इसको चाहिए होता है कि आई शुड बी द बेस्ट. लोग मुझे देखें तो यार कहे कि यार ये कोई है. तो मन तो बहुत था लेकिन हो नहीं पा रहा था. बट स्टिल जब इन लोग को देखता था तो लगता है कि यार ये करेंगे यार. But also when I started doing theatre and the acting thing, then I got to know कि I think it's time to update my list. I should add few names. Then inspiration के लिए Nasiruddin Shah sir came, Om Puri sir came, and Amrish Puri sir, Irfan Khan sir, he's not, मतलब they are not here. तो जब आर्ट का मतलब समझ में आया तब ये एक्टर्स मिले, इंस्पिरेशन बने. एंड या कोशिश करता हूँ कि कुछ हद तक इनकी तरह कुछ कर पाऊँ ज़िंदगी में. That was really motivating. Cinema is the most powerful medium of expression. Yeah. So, sir, क्या सिनेमा कोई real social purpose भी serve कर सकता है, or is it just about entertainment and entertainment? हाँ, एंटरटेनमेंट है, बट सोशल मैसेज बिल्कुल सर्व कर रहा है और हमेशा करता आया है. इंडियन सिनेमा आगे बढ़ता रहा है, लोगों को सिखाता आया है. आई थिंक दोनों चीज़ें 50-50% होनी चाहिए. लाइक 50% शुड बी द सोशल मैसेज एंड ऑल दैट, 50% एंटरटेनमेंट होना चाहिए. बिकॉज आई बिलीव कोई इंसान अगर 7 दिन में 6 दिन काम कर रहा है तो एक दिन जो संडे उसको मिलता है, आई थिंक ही नीड्स टू गेट मी टाइम. इंडियन सिनेमा एंटरटेनमेंट के लिए है, ये बात बड़ी नॉर्मल सी है, बट जो उसका मी टाइम है, आई थिंक इट एक्ट्स एज अ थेरेपी फॉर हिम, फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन. तो अगर वो 2 पैसे दे के सिनेमा हॉल में जा रहा है एंड ही इज़ वॉचिंग अ फिल्म और समथिंग, तो वो उसके एज अ थेरेपी इट हेल्प्स यू. क्योंकि 6 दिन तक आप काम कर रहे हो, यू आर जस्ट वर्किंग आउट एंड स्ट्रेसिंग अबाउट ऑल द थिंग्स, और फिर आपको एक दिन मिलता है तो आई थिंक वहाँ पे वो सब भूल जाता है. उसके 2-3 घंटे जो होते हैं वो उसके खुद के होते हैं. सो आई थिंक दैट्स रियली इम्पोर्टेंट. तो एंटरटेनमेंट है, और ऐसा नहीं कि सोशल मैसेज नहीं मिल रहा है. इंडियन सिनेमा हमेशा ऐसी मूवीज़ बनाता आया है जिससे लोगों को इंसाफ मिला है. एंड फॉर अ वेरी नॉर्मल एंड वेरी स्मॉल एग्जांपल आई वुड से कि मिल्खा सिंह जब आई थी तो पीपल डिडंट नो अबाउट मिल्खा सिंह सर. इतने बड़े एथलीट थे वो इंडिया के, ही इज़ नॉट एनीमोर. एंड मुझे नहीं पता था पर्सनली, मतलब मैं बड़ा हो गया था, मुझे नहीं पता था मिल्खा सिंह सर कौन है. बट उनकी एक फिल्म आई एंड व्हेन वी सॉ दैट फिल्म तब पता लगा कि अच्छा ये भी कोई थे एंड ही हैज़ डन समथिंग. उसके बाद में उसका रिजल्ट क्या हुआ, बच्चों ने स्पोर्ट्स में भाग लेना शुरू किया एंड पीपल स्टार्टेड गेटिंग इनटू द स्पोर्ट्स फील्ड. ऐसे ही कई सारी डिफेंस या आर्मी के ऊपर मूवीज़ बनी हैं जिसमें लोगों को, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन मिला है. वो काफ़ी ज़्यादा उससे मोटिवेट हुए हैं. कुछ ऐसे विक्टिम्स हैं एसिड अटैक के जिनको इंसाफ नहीं मिला था एंड मूवी उनके ऊपर बनी. तब लोगों को पता चला कि अच्छा ये भी एक पर्सन था, ये भी कोई इंसान था, और उसको सरकार उसको नहीं दे पाई इंसाफ, या उसको नहीं मिला. तब जाके लोगों को सिंपैथी गेन हुई, उसको बारे में कुछ पता लगा. सो आई थिंक हमेशा देता आया है और देता रहेगा. अब अमेरिका जैसे जो बेस है फिल्म मेकिंग का, वहाँ पे अप्रिशिएट होना शुरू हुआ हम लोग का इंडियन सिनेमा. लाइक कश्मीर फाइल्स गॉट नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर्स एंड द एक्टर अनुपम खेर गॉट नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट एक्टिंग ऑस्कर्स में. इट्स अ वेरी बिग थिंग एंड आई होप ऐसे ही चलता रहे और लोगों को हम लोग एंटरटेन भी करते रहें, साथ साथ मैसेज देते रहें. क्योंकि जो सिनेमा है बॉलीवुड, इट्स अ वेरी बिग मीडियम
और उससे बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं. तो इट होल्ड्स अ बिग एक स्तंभ है एक हमारे देश का, जिसके थ्रू लोगों को मैसेज पहुंच सकता है. तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग. सो आई थिंक 50-50 शुड बी देयर. That was really encouraging. Sir, आप एक social media influencer भी हैं and we have seen your humorous reels on Instagram. So, how do you manage to maintain that comic aura of yours? First, I would like to correct you all that I'm not a social media influencer. So basically, I just create something. And when I started it, मेरा ऐसा aim नहीं था कि मैं ये लोगों के लिए करूँ. It was only for me. Because I had few traumatic past अभी कुछ साल पहले. So to get out of that zone, I started using my mobile camera. Because मेरा ज़्यादा समय घर पे बीत रहा था कानपुर में. I lost someone close to me and my family, and because of that only I was with my father, giving time to him. तो अब एक एक्टर अगर कैमरे से दूर रहेगा तो ये तो नामुमकिन सी बात है. ये तो वैसे ही हो गया कि सूरज से बोल दो कि किरणें दूर रहें, ऐसा हो नहीं सकता. तो वही एक, इफ एन एक्टर इज देयर, ही नीड्स अ कैमरा टू सर्वाइव एंड टू जस्ट बी, तो एक वार्म अप रहता है. तो आई स्टार्ट यूजिंग माई मोबाइल कैमरा एंड उससे कुछ क्रिएशन हो गया. एंड नाउ आई ट्राई टू क्रिएट समथिंग जो मेरा इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, टू मिक्स विद आवर प्यारी सिटी कानपुर. एंड उससे अगर कुछ हो पाए, उससे कुछ निकलता है तो ट्राई किया था. एंड लकीली वन ऑफ द रील्स गॉट वायरल and people appreciated that. That was really good to know. Thank you. So, एक्टिंग में तो आपने अपना मार्क बना ही दिया है. क्या एक्टिंग के अलावा भी आपका कोई ऐसा टैलेंट है जिसके बारे में हम ना जानते हो? Can we expect to see something more interesting and new? You might see something related to singing, of course. Because मेरे घर का जो माहौल रहा है, वो आर्ट्स का जो एक रहा है, वो सिंगिंग से ही स्टार्ट हुआ, म्यूज़िक से. So basically my parents wanted to become singers, of course my mother and my father. But हाँ, उस समय उन लोगों को चीज़ें या उन लोगों को सोर्सेज प्रोवाइड नहीं हो पाए. तो मगर माहौल, अब जब पेरेंट्स ही उस माहौल में रहेंगे तो कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा, मी टाइम जो होता है तो उसमें दे यूज्ड टू सिंग. तो एक म्यूज़िक का समझ, एक लय की समझ ही मेरे रही. और जब मैं स्कूल आता था, ऑफ कोर्स द म्यूज़िक टीचर्स वर देयर ऑलवेज एंड दे ऑलवेज गाइडेड मी. तो गाना तो मेरा एक पार्ट रहा है. बट हाँ, आई वॉज अ लिटिल बिट ओके विद माई एक्टिंग स्किल्स. सो आई डिड माई उसमें ही मैंने महारत करी, म्यूज़िक में नहीं करी. बट हाँ, शायद आपको म्यूज़िक में कुछ सुनने को मिले आगे चल के, गाना वाना गाने में. क्योंकि अगर एक एक्टर है तो आई थिंक एन एक्टर शुड बी उसको काफ़ी सारी चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि इतना कॉम्पिटिशन हाई हो गया है आजकल. पीपल लेबलाइज यू कि अरे तुम तो एक्टिंग कर रहे थे यार, सिंगिंग करने लगे, ये क्यों आप करते हो? मुझे ही नहीं समझ में आता. अगर एक एक्टर है तो आई थिंक उसके जो और भी स्किल्स हैं, दे आर जस्ट एड ऑन्स. एंड इफ़ ही इज़ गुड एट इट, इफ़ एन एक्टर इज़ गुड एट इट, तो वो क्यों नहीं दिखाए? तो शायद आपको कुछ फ्यूचर में मिले. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. That was really interesting. With this great revelation that you're such a great singer, so क्या आप अपने फेवरेट गाने की कोई दो लाइनें गाना चाहेंगे? So it's one of the favorite songs. तुम हो, तुम हो, तुम हो, तुम हो, तुम हो पास मेरे, साथ मेरे हो तुम यूं. जितना महसूस करूं तुमको, उतना ही पा भी लूं. तुम हो मेरे लिए हो तुम यूं. खुद को मैं हार गया, तुमको मैं जीता हूँ. With this, we come to the end of today's episode, but with a promise that we'll be back with something more exciting and something more interesting. With this, I, RJ Ridhima, And I, RJ Ishanvi, sign off.
Thank you. Bye bye. Thank you so much.